भक्ति करने से दुख नहीं मिलता, भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है, हमको लड़ने की क्षमता आती है, हम इस संसार सागर से मुक्त होते हैं और दुख और सुख हमारे कर्मों का फल पहले निश्चित हो चुका है। कुछ समय समय पर आता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। भक्ति सुख दुख से बचाकर भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर हम कोई कामना प्रबल कर ले और भजन उतना है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, अगर कामना हम ना करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत धर्म के जो नाम निरंतर जपना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सारे कर्म भगवान को समर्पित करना, इसका फल मांगे भगवान की प्राप्ति। अगर तुम्हें लौकिक कोई फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, तो भी नाम काम कर रहा है, तुम्हारे पाप को नष्ट कर रहा है, उसको छोड़ो मत कि अरे लाभ तो मिला नहीं, देखो संकट पे संकट आ रहे, और तो भजन का क्या फल हो सकता है, भक्ति का क्या फल, यही फल है। नहीं, वो उन सब पापों को नष्ट करके जिस दिन से सुख प्रारंभ होगा भक्ति का हृदय में, तो सब भगत नाच नाच करके भगवान की जय जयकार किए। आज तक किसी ने भगवान के प्रति ये नहीं कहा कि पूरा जीवन हो गया भजन करते, क्या हमको दिया। अगर कोई कष्ट है तो हमने गलती की है। भगवान की तरफ से वो मंगल भवन परम करुणा में है। जैसे सूर्य कभी अंधेरा कर ही नहीं सकता, सूर्य के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता, ऐसे भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या, उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या, प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया, आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ, जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना, अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा। इसलिए सावधान रहे। जो उपदेश कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। तो जिन संत का हम उपदेश मानकर चलते हैं वो हर समय हमारे दिमाग में रहते हैं। ध्यान दीजिए, वो बाबा ने बोला था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा था ये करना, रहे ना दिमाग में, तो संत सानिध्य है कि नहीं है। सही पूछो तो वही संत सानिध्य है। प्रगट में तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, लेकिन दिमाग में आप हर समय सानिध्य। सच्चा सत्संग वो है जो हर समय आपके दिमाग में उनकी बात रहे। तो ऐसा ना समझे कि हम संत सानिध्य नहीं कर पाएंगे। संत सानिध्य मतलब कहा गया है दिन रात सत्संग करो, कि भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन, तो रात दिन कौन साधु महात्मा के पास बैठा रहता है भाई। फिर महापुरुषों का कथन क्या है, रात दिन उनकी आज्ञा में हो ना। बाबा बोले थे सोते समय ऐसा करना चाहिए, बाबा दिमाग में है। बाबा बोले थे जग करके ऐसा कर, 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए, बाबा बाबा है ना दिमाग में। वो गुरु जी बोले थे ऐसा, वो संत जी ऐसा बोले थे, वो है ना, तो संग हो रहा है ना उनका। यही है रात दिन साधु संग। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा प्रमाद आ जाता है, मतलब आश्रय है, मतलब उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं महाराज। नहीं, आश्रित है ही नहीं तभी प्रमाद आ रहा है, बात समझिए ना। आश्रित का तात्पर्य है एक भी श्वास अपने प्रीतम के चिंतन से खाली न जाना। वो आश्रय को समझ ही नहीं पा रहे ना। अंदर से हम जिसके आश्रित होते हैं उसी का सतत चिंतन होता है। जैसे काम का आश्रित कामनी का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, धन का आश्रित धन का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, उसको प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। आप विचार करके देखो, तो आश्रय हम जब प्रभु का लेंगे, अभी आश्रय नहीं हुआ ना, तभी ये बात आती प्रमाद। ये कर्ता बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है। जो समर्पित नहीं हुआ, जो अहम समर्पित हो जाता है, वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं हो सकता। वो समस्त आचरण भगवान के अधीन होकर करता है, और एक सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, जैसे प्राण निकलने का। यह है आश्रय। कहने की साधन सुधन अभी नहीं करेंगे, केवल हम तो पढ़े हैं व्यास पुरुष। ये तो कायर पुरुष है, ये भगवद आश्रित थोड़ी है। मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित होकर वो नाम जप कर रहा है, कुमार्गामी प्रवृत्तियों को त्याग रहा है। जो नहीं त्याग पा रहा वो भगवान से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय भगवत चिंतन। ये भगवत आश्रित का लक्षण है। इसका नाम मृत्यु लोक है। फिर वो काय कर रहे हो, कोई मरेगा तो नाम है इसका मृत्यु लोक, नाम है इसका मृत्यु। यहां सबकी मृत्यु होगी, जो देख रहे हो सब मरेगा, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सब एक दिन बनता है, एक दिन बिगड़ता है। यही खेल यहाँ का चलता रहता है। इसीलिए समझाते हैं नाम जप कर लो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ा भक्ति भगवान की कर लो, तो राह से समझ जाओगे। नहीं अभी तो मनुष्य शरीर मिला, फिर सुअर कुत्ता गधा कौन सा शरीर मिलेगा, फिर वहां हमारा बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। मनुष्य शरीर केवल जीवन मुक्त होने के लिए मिला है भाई। हमारी बात समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो प्रणाम है। फिर भी कहेंगे कि थोड़ा राधा राधा तो जप ही लो, हाँ, इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, पर ये जो दुख होता है ये क्यों होता है बाद में? राग मोह झूठा। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि हमारे गले में चाकू मारी गई, चिल्ला पड़ता है आदमी, नहीं चिल्ला पड़ता? स्वप्न में आपको भयावह स्वप्न आता है तो डर लगता है कि नहीं लगता? अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, क्या होता है?
स्वप्न में पता नहीं चला झूठा है, ये जब जगे तब पता चला झूठा है। ऐसे ही ये जो दुख हो रहा है मोह का कारण है। हमारा कोई बुरा कर रहा है तो भोगोगे, और जब उसे कष्ट मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये हमारी कमी है कि जो हमारे साथ बुरा करे तो हम श्री जी से ये कहें कि आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर दो। ये जो गंदी बात करता है, जो लड़ाई करता है, इसकी अगर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अच्छा आदमी हो जाएगा। उसको दंड मत दो, उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश, वो सुखी हो जाए। दंड देने से अगर वो दुखी हुआ तो उसकी बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी, वो और अपराध करेगा। तो हम भक्त हैं, हम भगवान के जन हैं, हम उसका मंगल चाहें कि हे भगवान आप कृपा करो, ये गलत कर रहा है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसको आनंद मिले, इसका जीवन सुख में हो जाए, इसलिए लाडली इस पर कृपा कर दो। भगवान अवतार लेते हैं तो बुराई करने वालों का विनाश करते हैं, और जो भक्त का अवतार होता है तो बुराई करने वालों को नहीं, उनकी बुराई को नष्ट करके बुराई करने वालों को महात्मा बना दिया। अगर हमें बाहर से कोई या घर में ही कोई हमारे चरित्र पर बात आती तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे जब चरित्र पर जिसका अधिकार नहीं है और वो गलत दृष्टि रख रहा है, तो यदि हम उसको एक दो बार प्रार्थना कर देते हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, तो दंड ही उपाय होता है ऐसी मनोवृत्ति को रोकने के लिए। अब जैसे घर में पति है, पति के परिवार के जन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समस्याएं घर गृहस्थी की होती है, उनको हम सहते हैं। मालूम मेरे अनुकूल पति वस्तुएं नहीं दे पा रहा है तो हम उसको सह जाते हैं कि हमारा प्रारब्ध भोग है, दूसरे हार पहनते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मेरे पति के पास ऐसी सुविधा नहीं, तो हमको प्यार से मिलकर नमक रोटी खा करके हमें जीवन गुजारा करना है। हमको पड़ोस में नहीं देखना कि उसकी पत्नी के पास वो हार पति ला के दिए। ऐसी परिस्थितियों में, या जैसे सास ससुर हैं, उनका थोड़ा कटु व्यवहार है और हमारे पूज्य हैं, हमको उनकी सेवा की भावना रखनी है, हमको सहना है। अगर वो निंदा करते तो हमको सहते हैं। जैसे धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, राष्ट्र के विषय में, चरित्र के विषय में कोई गुंजाइश नहीं सहन करने की। इसमें नहीं आएगा कि भगवान का अंश है, भगवान है और मैं ऐसा कहती तो मेरी भक्ति बाधा पड़ जाएगी। नहीं, सामने वाला यदि अधर्म आचरण करते हुए आ रहा है तो उसके लिए दंड रूपी पूजा अत्यंत आवश्यक है। कभी भाषा में अहंकार ना होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कहीं भी बात करो तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, अहंकार नहीं आना, इसमें अहम स्फुरित हो जाए। मुझे अटूट प्रेम श्री राम जी से, ये अंदर का विषय, पानी से अरे कहा दो चार माला घुमा लिया, या भगवान के क्षेत्र में कोई हम प्रेमी है, प्रेमी जन को बड़े बड़े महापुरुष, हम तो अधम जीव हैं, लगे हैं। अब कभी आप संतों की कृपा हो जाए, कभी भगवान की कृपा, वो बात अलग है। अब तो हम तो ऐसे बोला जाता है, धनी आदमी अपने धन को छुपा के बात करता है, नहीं चोर ले जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद ये बड़े ठग हैं, फिर देखेंगे अटूट प्रेम है कि नहीं। एक झटके में अपने लोग ऐसे बलवान है, एक झटके में मुंह भरा गिर जाएंगे। अगर दैन्यता ने अहम आया तो प्रेम का परिचय ही नहीं मिलेगा। प्रभु को अहम पसंद नहीं, सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान रखेगा। समझ गए? क्या जिंदगी भर के पुराने भी पाप कर्म इस उम्र में खत्म हो सकते हैं? बोया गलत है तो अब अच्छा कैसे मिलेगा, राह दिखा दो। अगर एक दिया सलाई लगाए तो पूरा एक एक गेहूं का पेड़ थोड़ी जलाना पड़ेगा, पूरा भस्म हो जाएगा। ऐसे ही हम जो बार बार नाम जप करते हैं ना, उस बार बार में एक बार वो नाम होगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणई ध्रुव अपनो कर लीन। आर्त भाव से वो जो एक बार नाम निकलेगा, उसी दिन से भगवान तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर अब हम दुख नहीं भोगना चाहते तो दुख वाले पाप कर्म ना करें। आज से अब लो नसानी अब ना नशे हो, आज तक जो हुआ हो गया, अब हम आगे कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। और पीछे जो कर्म हो गए हैं वो भगवान की शरणागति और नाम जप से नष्ट हो जाते। भगवान कह रहे हैं अशांति बढ़ती जाएगी, जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा, शांति नहीं बढ़ सकती। देख लेना, जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहां? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। जो आपको हृदय से अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ व्यवहार ना करो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। आपकी कोई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आप दूसरों की बहन बेटी को, यदि आप का कोई निज जन गलत करने जा रहा है तो आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप गलत करें।
मान लो पत्नी है, पुत्र है, परिवार के सदस्य। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। पाप अंदर से प्रेरणा होती ना करो। दूसरी बात, हम सब जो हमें पसंद नहीं आता वो हम दूसरे के साथ बर्ताव ना करें। ये आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, सब शास्त्रों का सार इसी में। हम दूसरे का हित करें, दूसरे का मंगल करें, अपनी इंद्रियों को शासन में रखें, हमसे कोई पापाचरण न हो जाए। तो गुरु की आज्ञा संपूर्ण गीता, संपूर्ण भागवत, संपूर्ण शास्त्र है और वो आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगा। मन की लड़ाई लड़ पाना बहुत कठिन होता है। मन की मार बहुत बुरी होती नहीं। वो ठान ले कि आज हमको पानी पूरी पानी, और 1000 बार आपके सामने पेश करेगा। उस ठेलिया में खाया था ना, बहुत स्वादिष्ट था, पूरी पानी पूरी, उसका स्वाद 1000 बार, और आपको 1000 बार ना कहना होगा नहीं नहीं, और वो चलाएगा। अब इसको सह जाओ तो भजन बन जाएगा। अब ये लगेगा धरो माला पहले पानी पूरी पालो चल करके वकील कहता है। ऐसा है इसका स्वभाव, इसका प्रभाव भी ऐसा है। गोपाल जी तुम देखना, माला पहले हम पानी पूरी पा के आते हैं ठलिया से। ऐसे ही हर भोग की हट करता है, बड़ी हठी स्वभाव का है। अब आप अगर इसकी चाल पे आ गए कि जब ये मन कह रहा है तो यार एक बार ऐसा कर लेते हैं, शांति से भजन करते हैं, मार देगा मार देगा। दुख को सहना सीखो। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठें, दुख सुख से ऊपर उठें।